घंटे बैठक चली है। मैंने कहा आप सब लोगों ने अटक रहा है माइक। चलो मैं आप सब लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझ पर इतना प्यार दिखाया जो कभी नहीं दिखाया। सर ये तो ऐसा नहीं है, आपको तो सभी प्यार करते हैं इतने आपको तो सभी प्यार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं सर। अरे इतने तो कभी नहीं आए। उत्तराखंड कुछ पंजाब से भी है ना, इसमें से कुछ पंजाब से भी है। कि हमारे मीटिंग का क्या रहा, आप सभी से मिले? हमारे 4 वरिष्ठ मंत्रीगण और 3 विधायकगण जो सभी बहुत ट्रेडिशनल कांग्रेस जन हैं, वो यहाँ आए। उन्होंने अपनी चिंता बताई कि किन किन सवालों पर उनको चिंता, और वो पार्टी की जीत की संभावनाओं को लेकर के चिंतित है। उन्होंने कहा हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, हम चाहते हैं कि चुनाव में हम एक स्पष्ट रोड मैप के साथ जाएं ताकि चुनाव को जीता जा सके। और उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ही रचनात्मक तरीके से कही, और कुछ उनके ग्रीवेंसेस भी थे। मैं कहूँ कि कोई ग्रीवेंस नहीं था, केवल उनके पास सुझाव ही थे, तो वो भी कहना गलत होगा। कुछ उनकी शिकायतें थी फंक्शनिंग को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सम्मिलित है। कांग्रेस का कोई एमएलए यदि अपने को इनसिक्योर समझता है और समझता है कि प्रशासन उसको हराने की कोशिश कर सकता है या उसके खिलाफ काम कर सकता है, तो ये बहुत चिंताजनक पहलू है। और मैंने पहले भी कुछ शिकायतें आई थी, संबंधित व्यक्ति से और लोगों से मैंने बात की थी, और मैं चाहता हूँ कि इस बिंदु से सारे मामले, यदि किसी से कोई नाराजगी है तो नाराजगी कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है कि वो मिल करके चुनाव लड़े पंजाब में, और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और विधायकगणों ने, मंत्रीगणों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो पार्टी की एकता के लिए पूरा वो रखेंगे, और उनका पार्टी में और पार्टी हाईकमांड में पूरा विश्वास है। सर आपने कहा कि उनको जो बातें हैं, उन्होंने जो जनरली रूट मैप को लेकर के कांग्रेस कैसे जीते उस बात को लेकर के कही, वो भी महत्वपूर्ण है। और जो उन्होंने ग्रीवेंसेस बताए, जो और सवाल उठाए, वो भी महत्वपूर्ण हैं। ये शो करता है कि उनको वो पार्टी के जो सेटअप है, जो ढांचा है, उस ढांचे के अंदर वो चाहते हैं कि भाई सब लोग अपने तरीके से ठीक से काम कर सकें। अब आगे क्या है? और मैंने उनसे कहा है कि मैं कंसर्न लोगों से बात करूंगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं पार्टी लीडरशिप की भी मदद लूँगा ताकि ये सब मामले रिजॉल्व हो सकें, बातें आगे ना आए। नहीं सर, जो नाराजगी हमने बड़ी मेहनत से पंजाब में एक आशा का वातावरण पैदा किया, और मैं सब पंजाब कांग्रेस के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ वो आशा और विश्वास के वातावरण को कोई खंडित न करे। और वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, यदि वो खंडित कर रहा है तो वो कांग्रेस के हित में नहीं है। सर आपको लगता है इस सब चीज़ों से कांग्रेस को जो है वो पंजाब में काफ़ी नुकसान हो सकता है आने वाले समय में,
और जो आपकी बैठक हुई है, जो नाराजगियां थी, नहीं, देखिए- वो नाराजगियां कहीं तक दूर हो पाई? देखिए, ये जो लोग हैं ये सब खांटी के कांग्रेस के लोग हैं, इनमें ट्रेडिशनल कांग्रेस फैमिलीज के लोग हैं, तो इनके ये जानते हैं इनके किस कदम से पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, किस कदम से नुकसान हो सकता है। मुझे इन लोगों पर पूरा भरोसा है और मैं समझता हूँ यदि कहीं थोड़ा डैमेज हुआ भी होगा तो उसकी पूर्ति का रास्ता भी इन्हीं विधायक गणों से निकलेगा। यानी कि मंत्रियों की अपने ही मुख्यमंत्री और अपनी ही सरकार से नाराजगी है। होता है, कभी कभी होता है सर। ऐसे क्या हालात है कि लोग को यहाँ से खाना पड़ा? ये संभव है। नहीं, यहाँ तो इसलिए आए, वो मुझको जाना चाहिए था, मैं नहीं गया तो उन्होंने कहा हम आ जाते हैं, तुम क्यों हम। हाँ, ये उनके अपने विश्वास की बात थी, नहीं तो यदि मुझसे कहते तो मैं भी जाता वहाँ। अब जाएंगे आप? सर अभी क्या दिल्ली भी जाएंगे आप सब लोग इनके साथ? हाँ, मैं संभवतः जो है 1-2 दिन के अंदर दिल्ली भी जाऊँगा। राव जी, बताया जा रहा है कि कुछ विधायक इन परिस्थितियों पर मैं सीनियर लीडरशिप के सामने भी बातों में रखना चाहूँगा। क्या आप दिल्ली जा रहे हैं क्या ये लोग जो मंत्री? ये मुझे मालूम नहीं, ये सवाल आप उनसे करिए। फिलहाल जो 30 विधायक बताए जा रहे थे नाराज, सरकार को किसी तरह का खतरा मानते हैं आप? पंजाब कोई खतरा नहीं है, किस पार्टी को कोई खतरा नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और जीत की संभावनाओं को कोई खतरा नहीं है। इन्हीं लोगों से आगे जीत की संभावनाएं निकलेंगी और जो भी समाधान उचित होगा वो समाधान किया जाए। सर, आपने जो है सिद्धू जी और कैप्टन के बीच में सुलह कराई थी, उस समय ये लग रहा था कि अब सब चीज़ें वहाँ ठीक हो गई हैं, फिर इतनी जल्दी ये दोबारा ये कैसे मसला सामने आ गया? जो बड़ा ऊंची वैरायटी का सीमेंट भी होता है वो भी कभी कभी जब होता है, राजनीति के अंदर चीज़ें बदलती हैं। हमने उनमें एक साथ बिठा करके सारे पंजाब कांग्रेस को एक मंच पर ला करके जो काम सामान्य स्थितियों में असंभव लग रहा था उसको संभव किया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक चीज़ें नहीं, कुछ परिस्थितियों में बदल गई तो उन बदली हुई हालत में भी समाधान निकाला जाए। जो नेता लोग आए हैं क्या इन्होंने सीएम चेंज की भी मांग की है सर? एक सेकंड, एक करके एक क्वेश्चन। जो लोग यहाँ आए हैं क्या उन्होंने सीएम चेंज की भी मांग की है सर? देखिए, मेरे और मेरे मंत्रीगण विधायकगणों के बीच में क्या बातचीत हुई है वो सब मीडिया के लिए नहीं या बाहर के लिए नहीं हुई। जो बातें भी उन्होंने मुझसे कही हैं वो बातें महत्वपूर्ण हैं। मैंने कहा कि जिस तरीके से भी होगा हम दोनों प्रकार के सवालों का समाधान निकालें। जी, एक के करके नहीं तो इनकी बात आने दी। देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जिस पर रोज रोज कोई बात नहीं कही जाए। सर, अभी कितने मंत्री कितने विधायक आपसे मिलने के लिए आए हैं? ये 4 मंत्रीगण हैं, 3 विधायक। सर एक सवाल ये है, वो बहुत सारे लोग। सर एक सवाल ये है कि मनोबल का कब तक चलेगा? डिसिप्लिन की कोई सीमा कुछ है सर? कहाँ पे डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन माना जाएगा? क्या आपके घर में यदि कोई सदस्य नाराज होता है तो क्या घर तोड़ देते हैं? तो मनोबल तो राजनीतिक प्रक्रिया और हमारी सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सर एक सवाल मेरा ये है कि सिद्धू को जब से कमान सौंपी गई है वहाँ पे ये सारी चीज़ें तब से हो रही हैं। कल 2 दिन पहले सिद्धू के जो सलाहकार हैं वो भी एक फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, अमरिंदर सिंह और पाकिस्तानी पत्रकार के एक साथ। तो इस तरह की चीज़ें जब बाहर आती हैं वो बोलते हैं कि रिश्ता क्या है। हमने एक साफ कह दिया है कि वो सलाहकार एक हैं या कितने हैं उससे कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। और यदि किसी सलाहकार की बात से कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है और वो देश की भावना पर चोट करने वाली बात कहता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और श्री सिद्धू जी को भी ये बात कह दी गई है कि वो अपने सलाहकारों को नियंत्रण में रखें। आपको लगता नहीं कि इस सब के पीछे सिद्धू जी कहीं ना कहीं उनको बैटिंग करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू जी को ये कह दिया गया है
कि वो आपके सलाहकार हैं, आपको उनको नियंत्रण में रखना। सर 2022 का चुनाव अब कैप्टन की अगुवाई में ही होगा, या क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैंने कहा ना कि ये बात रोज़ रोज़ नहीं दोहराई जाती। ये कोई गायत्री मंत्र नहीं है जिसका पाठ सुबह आवश्यक है कि मैं रोज़ रोज़ कहूँ कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या नहीं लड़ा जाएगा। एक बार और आपके मनाने से मान गए हैं सब लोग, ऐसी आशा करें हम लोग? आपके समझाने से ये सभी मान गए हैं? मैं नहीं जानता, मैंने अपनी बात, उनकी बात सुन ली, इतना समय लगाया, और उन्होंने मेरी बात भी सुन ली। मेरे भी कुछ ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, तो मैंने अपनी बातें उनसे कह दी। अब वो क्या तय करते हैं ये उनको तय। सर कैप्टन साहब से और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखें। ठीक है सर, क्या आप सर, कैप्टन साहब से बात हुई है आपकी? पंजाब सीएम से मिलने जाएंगे अब इनकी बस को लेकर? तुसी भैन जी जब कहो मैं तो हाँ उत्ते नाल जान दी वास्ते हमेशा तैयार हूँ। सर क्या कैप्टन साहब से कोई बात हुई है आज आपकी, फोनिक वार्ता कोई हुई हो? हाँ, मैंने कैप्टन साहब से भी बात की है। मैंने उनको बताया कि उनके कोई मंत्रीगण विधायकगण मेरे पास मिलने आ रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के कुछ विधायक दिल्ली में भी डेरा डाले हुए हैं। ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ऐसी मेरी कोई जानकारी नहीं है। वैसे दिल्ली वालों को चांदनी चौक के पराठे ना पंजाब वालों को बड़े प्यारे लगते हैं। यदि कोई पराठे खाने आ रहा है दिल्ली तो मैं कैसे उसको रोक सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।